हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मनोज दुबे एक बार फिर से सीएमडी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अगर हम बात करें बेटा फिनॉल की, तो फिनॉल के लिए माना जाता है कि एल्कोहल जो होता है, एलिफेटिक एल्कोहल, इससे ज़्यादा एसिडिक वाटर होता है और एसिडिक वाटर से ज़्यादा जो एसिडिक होता है दैट इज़ फिनॉल। क्यों बेटा फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है? तो इसके लिए देखिए लिटमस की जब रिस्पेक्ट में देखेंगे, ROH कोई रिस्पांस नहीं देगा, वाटर कोई रिस्पांस नहीं देता है। लेकिन बेटा फिनॉल की अगर हम बात करें तो जो वहीं लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाएंगे तो फिनॉल जो है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ब्लू लिटमस पेपर के रेड में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया कि यह एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एसिड जो होता है यह रेड कलर देता है और जो बेस होता है वो ब्लू कलर देता है। कैसा देता है? ब्लू कलर देता है। बेस ब्लू, कैपिटल बी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के रेड कलर में कन्वर्ट करता है ब्लू को, इसका मतलब कि यह एसिडिक नेचर का होता है। तो एक तो मान लीजिए यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर क्यों एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करता है तो उसकी हम एक्सप्लेनेशन करते बेटा। तो देखिए इसको जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे तो बेटा ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, किसकी वजह से करता है? रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट से हम लोग समझ सकते हैं इसके एसिडिक कैरेक्टर को। देखिए फिनॉल की अगर हम बात करें बेटा, फिनॉल, तो पहली बात आप ध्यान दीजिएगा कि फिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन है यह बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट हो जाता है फिनॉक्साइड आयन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनॉक्साइड आयन में। इट मीन्स O नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव। यह जो फिनॉक्साइड आयन है यह स्टेबल होता है। फिनॉक्साइड आयन कैसा होता है? स्टेबल होता है। इसका मीनिंग होता है कि यह ईजिली हाइड्रोजन आयन रिलीज करके फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में स्टेबल रह सकता है। और जो हाइड्रोजन आयन जितना ईजिली प्रोड्यूस करता है बेटा दैट इज एसिड, तो इसलिए यह एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात बेटा देखिए फिनॉल के हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को भी देखेंगे तो वहाँ से भी हम समझ सकते हैं। चलिए इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हम लोग देख सकते हैं। देखिए फिनॉल की अगर हम बात करें तो फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वह कुछ इस तरीके से होगा बेटा। सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 लोन पेयर, मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इस पर, ठीक है ना। अब देखिए रेजोनेंस की हेल्प से क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा ये यहाँ पर जाएंगे, जिसके पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी? आर्थो पोजीशन पर हो जाती है। कहाँ हो जाती है? आर्थो पोजीशन पर हो जाती है। और ये जो ऑक्सीजन है यह डबल बॉन्डेड हो जाता है, डबल बॉन्डेड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड यहाँ पर आ जाएंगे, फिर भी यह स्टेबल नहीं रहेगा बेटा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ चली जाएगी? पैरा पोजीशन पर चली जाती है। कहाँ हो जाती है? पैरा पोजीशन पर आ जाती है। अब हमारा जो ऑक्सीजन है बेटा वो डबल बॉन्डेड हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पर है बेटा, डबल बॉन्डेड यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से फिर अगला स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी स्टेबल नहीं रहेगा, इसके पास जाएगा, जिससे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कहाँ चली जाएगी? आर्थो पोजीशन पर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन। बस समझ में आ रही है? अब जब ये निगेटिव वाला पोर्शन हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड आ जाएंगे। यहाँ से भी स्टेबल ये नहीं रहेगा, और जब स्टेबल यहाँ से नहीं रहेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से बेटा इसके पास जाएंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाता है फिर से। अब देखिए अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड आ गए। बात समझ में आ रही है? कुल मिलाकर के यह रिप्रेजेंट करना चाहता है बेटा कि जब रेजोनेंस की वजह से हमारा ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बियर करता है तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और जिससे इलेक्ट्रॉन की हंगरी बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है। तो ईजिली वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले करके बेटा उसको बाहर कर देगा। ईजिली वह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा और हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि यह एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। बात समझ में आई?
बेटा फिनॉल जो होता है, जब ऑक्सीजन हमारा पॉजिटिव चार्ज बियर कर लिया है, ये पॉजिटिव चार्ज बियर कर लिया है, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के हाइड्रोजन को फ्री कर देगा। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया था कि यहाँ पर जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी s कैरेक्टर्स इसके पास ज़्यादा होते हैं। और जब s कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, और जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी बेटा तो यह ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और वह उतना ही ईजिली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के उसको फ्री कर देता है। और जो जितना ईजिली हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा बेटा दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो यहाँ से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल हमने बेटा देखा कि ROH से ज़्यादा हमारा वाटर एसिडिक होगा और वाटर से ज़्यादा फिनॉल एसिडिक होता है। कौन होता है? फिनॉल एसिडिक होता है। ठीक है ना, ये समझ लिया आपने, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है और एल्काइल ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, आपको मालूम होगा। अब देखिए कुछ ऐसे भी बेटा फैक्टर्स हैं जो एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ फिनॉल को अफेक्टेड करते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इसके लिए दो कंडीशन है बेटा। दो तरह के ग्रुप पाए जाते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसको बेटा शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को क्या कहा जाता है? EWG। बात समझ में आ रही है? EWG जो होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है ना, अब इसमें कौन आ जाएंगे? तो देखिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाता है बेटा NO2 नाइट्रो साइनाइड, है ना। कार्बोनिल ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह हो गया, ये सब बेटा क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो जाते हैं। और हाइलाइड आ जाता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बेटा। देखिए इसके पहचानने का तरीका क्या है कि जिन हाइलाइट को अगर छोड़ दीजिए बेटा, हाइलाइट को अगर छोड़ दीजिए तो जितने बेटा डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड वाले होते हैं वे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। जैसे NO2 के स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है? डबल बॉन्डेड होता है बेटा, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है। ठीक है ना, तो देखिए एक तरीका ये भी पहचानने का तरीका है, नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। अगर जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एलिमेंट्स है उसके बगल वाला बेटा राइट साइड जो एलिमेंट्स है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो वह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे साइनाइड की अगर हम बात करें बेटा तो कार्बन नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव है बेटा? नाइट्रोजन ज़्यादा होता है और ये राइट साइड है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन भी बेंजीन रिंग से अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ जाएगी उस पर। ठीक है ना, ऐसे ही कार्बोनिल ग्रुप में देखेंगे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, ये शो करेगा। तो इनके देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है हमारे पास कि जितने डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड वाले हैं हाइलाइट को छोड़ करके वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से इफेक्ट क्या पड़ता है? तो कहा गया कि बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, ये जो होगा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी जिसके पास जितने ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे बेटा उसके एसिडिक कैरेक्टर्स उतने ही ज़्यादा होंगे। चलो एक एग्जांपल के थ्रू मैं देखने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने ले लिया बेटा यहाँ फिनॉल, क्या ले लिया? फिनॉल। ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने लिख दिया EWG, कोई जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में हमने बता दिया बेटा नाइट्रो हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, साइनाइड नाइट्राइल हो सकता है ना। इसी तरीके से बेटा आप देखेंगे तो हाइलाइट्स हो सकते हैं क्योंकि इनकी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है।
कार्बोनिल ग्रुप वाले हो सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, बड़े ध्यान समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे बेटा तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वह ईजिली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के उसको रिलीज़ कर देगा। और हमने बताया था जो जितना ईजिली हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। तो EWG जो होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। जैसे अब एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, एक और मैं EWG जोड़ दूँ बेटा, तो जानते हैं ये पहले से और एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि ये और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचेगा, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाएगी। और जितनी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, हाइड्रोजन उतना ही ईजिली इलेक्ट्रॉन देगा, दे करके बाहर चला जाएगा, ओके, गेट आउट हो जाएगा। चलो बेटा अब चलिए देखिए दूसरा जो फैक्टर है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेटा इसको शॉर्ट में हम कहते हैं EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो स्पेशली इनके लिए देखा जाता है कि जिनके पास सिंगल बॉन्डेड होते हैं ग्रुप, जो बेंजीन रिंग से सिंगल बॉन्डेड वाले ग्रुप जुड़े होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। जैसे एल्काइल सिंगल बॉन्डेड होता बेटा, है ना, एल्कोहल सिंगल बॉन्डेड होता है। इसी तरीके से बेटा आप देखेंगे तो एमाइन सिंगल बॉन्डेड होता है, ईथर सिंगल बॉन्डेड होता है। तो ये सब होता बेटा, बात समझ में आ रही। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, तो राइट वाला जो होता है वो लेफ्ट वाले से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला होगा। जैसे ऑक्सीजन एल्काइल में, ऑक्सीजन कार्बन में कौन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला होगा, कार्बन होता है बेटा। अब इसी तरीके से देखिए बेटा ईथर में भी यही कंडीशन हो गया। एल्कोहल की मैं बात करूँ बेटा तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन क्या होता है उसकी कंपेरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। एमाइन में नाइट्रोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो हाइड्रोजन क्या है बेटा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो इनको पहचानने का तरीका होता है, एक सिंगल अगर बॉन्डेड जुड़ा हुआ है तो आप EDG बोल दीजिए, एक्सेप्ट हाईलाइट। हाईलाइट को ऐसा मत करिएगा, वो क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी बहुत हाई होती है तो उस पर अप्लाई ही नहीं होगा। अदरवाइज सब मतलब सिंगल बॉन्डेड वाले EDG होते हैं। अब बात आ रही कि EDG क्या करता है बेटा, ये जो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल होता है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल जो होगा ये जानते हैं, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ EDG यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कहने का सेंस हो जाता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा उससे उसका एसिडिक कैरेक्टर्स उतना ही कम होता है। अगर EDG ज़्यादा होगा तो फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर्स कम होंगे, और EDG की संख्या कम होगी तो फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे। जबकि आपको बताया गया था कि यही फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर जो था यह बेटा EWG की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। क्या था, EWG की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी नंबर ऑफ EWG इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। बट EDG के लिए क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाता है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके देखते हैं, जैसे अब देखिए बेटा यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पर फिनॉल है, यहाँ पर OH है। अब हमने मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया बेटा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आप बताइए जब वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा तो बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाएगी, और जब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेटा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, और जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा क्या? जब वो खुद ही इलेक्ट्रॉन रीच हो गया बेटा तो क्यों हाइड्रोजन का लेना चाहेगा, तो उसकी टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए इनके एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाते हैं। देखिए बेटा EDG कैसे प्रभावित करता है उसको हम लोग देखते हैं। अब EDG में ध्यान दीजिएगा, जितनी संख्या बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। जैसे मान लीजिए EDG में आगे बेटा एमाइन, हमने एमाइन को ले लिया, अब एमाइन की संख्या 2 हो गई, तो बेटा ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की संख्या 2 हो जाएगी
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की बढ़ेगी बेटा तो वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। जब ऑक्सीजन पर पर्याप्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी बेटा तो वह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कम लेना चाहेगा, यानी उसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेने की घट जाती है। और जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा तो हाइड्रोजन के आयन के रूप में वो रिलीज नहीं हो पाएगा, इसलिए वो लेस एसिडिक हो जाता है। एक एग्जांपल मैं लूँ, अगर मैं आपसे कह दूँ कि फिनॉल है और यहीं पर हमने क्या किया बेटा, एक ले लिया फिनॉल, नाइट्रो ले लिया और एक लिया बेटा क्रिसॉल। क्या ले लिया? क्रिसॉल। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा क्रिसॉल। अब पूछा जाए कि इनमें कौन 1, 2, 3 में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन कम होगा। तो ध्यान देना बेटा, हमने बताया था कि EDG जो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। तो मिथाइल क्या होता है? EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। तो यह क्या करेगा? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जिससे ऑक्सीजन पर बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को तब लेना कम पसंद करेगा, ठीक है ना। NO2 क्या बेटा? यह आपको पता है कि EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, बाहर की तरफ खींचेगा। तो बेटा बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग लेगा, तो मजबूरी हो जाएगी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर फिनॉल में देखा जाए तो ये तो एसिडिक कैरेक्टर है, तो ध्यान दीजिएगा इन तीनों में से सबसे कम जो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा वो थर्ड वाला शो करेगा, ये वाला सबसे कम शो करेगा, है ना। फिर दूसरे नंबर फिनॉल हो जाएगा और तीसरे नंबर बेटा EWG वाला नाइट्रो ग्रुप वाला हो जाएगा। ओके, चलो अब कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपसे। जैसे मैंने कह दिया CH3OH, C2H5OH, नाइट्रोफिनॉल, वाटर, फिर डबल NO2, यहाँ फिनॉल तो है ही, डबल NO2 मैंने कर दिया बेटा, या NO2 कर दिया, बस समझ में आ रही है। अब पूछा जाए कि इसको असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करना है, तो बेटा ये ध्यान देना, हमने बताया था बेटा कि इसके पास कार्बन चेन ज़्यादा है और एल्काइल अल्कोहल में जिसके पास कार्बन ज़्यादा होते हैं बेटा वो कम एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो सबसे कम यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर्स कौन हो जाएगा? C2H5। पहले बेंजीन रिंग को छोड़ दीजिए, अब उससे ज़्यादा कौन होगा बेटा? ये सिंगल वाला चला जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई इंडक्टिव इफेक्ट वाला नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए बेंजीन रिंग की तरफ चलिए, तो बेंजीन रिंग में मैंने क्या बताया था बेटा कि बेंजीन रिंग में इसके पास एक EWG है और इसके पास 3 EWG है, तो बेटा क्या करेगा? यहाँ पर इसके पास एक EWG है, इसके पास 3 EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो बेटा सिंगल वाला क्या करेगा? कम एसिडिक शो करेगा, और उससे ज़्यादा कौन शो करेगा बेटा? ये फिनॉल TNP, ट्राई नाइट्रो फिनॉल वाला सबसे ज़्यादा शो करेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल जो होता है EWG की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। ओके, तो आई होप आप समझ लिए होंगे। अब देखिए कुछ चीज़ें और नोट कर लेनी, जैसे मैंने कहूँ बेटा कि यहाँ पर फिनॉल में 3 तरह का ले लिया, एक ले लिया आर्थो नाइट्रोफिनॉल, दूसरा ले लिया बेटा मेटा नाइट्रोफिनॉल, और तीसरा मैंने ले लिया पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पर मैं पूछूं कि कौन ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा और कौन कम शो करेगा, तो बेटा इसको अरेंज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पैरा क्या होता है? पैरेलल होता है बेटा एकदम, तो ये सबसे ज़्यादा शो करता है, यानी पैरा वाला जो नाइट्रोफिनॉल है, और ये क्या है? मेटा और आर्थो। तो इसमें क्या है? OH और NO2 क्या है? एक दूसरे के बेटा पैरेलल है, एक लाइन में है, इसलिए यह क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से अट्रैक्ट करके हाइड्रोजन को रिलीज़ करेगा। तो ध्यान देना, पैरा वाला सबसे अधिक हो जाएगा। और फिर दूसरे नंबर पर हम देखते हैं OH के नियरेस्ट कौन है, तो बेटा नियरेस्ट NO2 कौन सा है? आर्थो वाला, आर्थो नाइट्रोफिनॉल वाला है।
तो कुल मिलाकर के इसका जो सीक्वेंस होगा तो सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पर शो करेगा कौन? मेटा नाइट्रोफिनॉल। बेटा उससे ज़्यादा कौन शो करेगा? आर्थो, क्योंकि ये फिनॉल के नज़दीक है NO2, ठीक है ना। और तीसरे नंबर बेटा सबसे अधिक अगर कोई शो करेगा तो वो कौन शो करेगा? पैरा। पैरा वाला बेटा सबसे ज़्यादा शो करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम फिनॉल के भी एसिडिक कैरेक्टर को बेटा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आप समझ लिए होंगे, और समझ लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और पहली बार अगर आए हैं यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ओके, थैंक यू।